morning student, welcome back to our 16th session. How are you? I hope all you are good and safe at home. So आज का हमारा लेसन है जुगनू की रोशनी, लेसन नंबर 6 and लेसन नेम जुगनू की रोशनी. So shall we start students? Take पेज नंबर 28 पे है हमारा लेसन. So जुगनू की रोशनी है काशियाने चमन में, ये शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में. यहाँ पर देखिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़ी ही खूबसूरती अंदाज में खुदा के मतलब ये छोटा जो बनाया हुआ कीड़ा है उसके क्या कर रहे हैं, उसकी सफायत मतलब उसकी खूबसूरती जो है वो बयान कर रहे हैं कि जब एक जुगनू किसी बाग यानी किसी गार्डन के घर में अपने रोशनी में लबरेज होकर परदराज करता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बाग नहीं बल्कि फूलों ने एक महफिल सजा रखी है, जहाँ इस जुगनू की रोशनी ऐसी ही है जैसे शमा यानी मोमबत्ती की तरह हो. ये जुगनू ही जिसकी रोशनी के सबब फूलों की अंजुमन कायम है. तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे देखिए फर्स्ट में वो जो जुगनू को कौन बनाए थे, अल्लाह ताला. उसको एक क्या दिए, एक खूबसूरती दिए जिसकी वजह से वो मतलब रात में वो चमकता है, उसकी रोशनी आती है उसके अंदर. तो वही वो बोल रहा है जैसे फूलों क्या है वो बाग में जब जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाती, महफिल सजी रखी है, फूलों में उसकी महफिल सजी रखी है बल्कि वो बोल रही है. यानी शमा यानी मोमबत्ती की तरह वो जल रही है, यानी वो लाइट. ठीक है, क्या हुई, वो अंजुमन कायम हुई. और फिर ये आसमां से आया उड़कर कोई सितारा, ये जान पड़ गई है महताब की किरण में. और फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर दूसरे शार में, ये छोटा सा रोशन कीड़ा ऐसा लगता है जैसे आसमान पर नज़र आने वाला चमकता सितारा. जैसे आसमान में तारे दिखते ना, वैसे ही वो उसमें क्या बोल रहे हैं कि वो आसमान में चमकता हुआ सितारा लगता है बल्कि वो बोल रहे किसी सितारे को टुकड़ा है जो टूटकर ज़मीन पर आ गया हो. जैसे ऐसा लगता है कि हमको कहीं सितारा ज़मीन से नीचे आ गया हो, जैसे उसमें एक रोशनी होती है जिसकी वजह से वो अपन वैसा समझ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे ज़मीन पे आ रहा है बल्कि ऐसा समझते. जैसे अब अगर सितारा भी नहीं समझेंगे अपन तो क्या समझेंगे, चांद की जो रोशनी रहती ना, किरणें रहती, उसकी वो रोशनी आ रही बल्कि ऐसा अपन समझते. किसी एक किरण में खुदा ने जान डाली हो और वही किरण जो बाग में वो क्या करता है, बागों में फिरता रहता है जुगनू. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे ज़मीन पे आ गया हो, या जैसे अगर वो सितारा नहीं तो एक चांद की एक रोशनी जिसमें अल्लाह ताला ने एक जान डाल दी हो. तो जैसे वो बागों में फिरता यानी गार्डन्स में फिरता तो वैसे वो खूबसूरत नज़र आता है. तकमा कोई गिरा है महताब की खबा के, ज़रा है नुमाया सूरज की परहन में. तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि, तो यहाँ पर क्या है फरमाते हैं, देखिए कीड़ा कहीं दिन का रोशनी का सफ़ीर नहीं जो रात के अंधेरे में भी आके चमकने लगे. दिन में तो वो चमकता ही नहीं क्योंकि वो रात में इसको चमकता है, वो फिरता है, लिहाजा वहाँ का सफ़र भी रोशन होगा. जो रात अंधेरी में आएगा तो यकीनन वो चमकेगा बोल के वो बोल रहे. फरमाते हैं कि जब तक अपने जैसे लोग दिन में थे तब तक इसे वक़ात ना थी, लेकिन जैसे ही इसे रात में पहुंचा तो इसी रोशनी की बदौलत इसकी अहमियत बढ़ने लगी. जैसे कि अपन क्या करते, रात में वो नहीं चमकता, दिन में चमकता तो उसकी खूबसूरती जब भी नज़र आती हमको तो वही वो हम समझते. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसे ही मिल जाती, क्या कुछ अगर हम मेहनत करेंगे तो अपने को मिलता, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही अपने को कुछ मिलने वाला तो नहीं है, कुछ हम मेहनत करेंगे तो आगे कुछ भी मिलेगा. यहाँ पर जुगनू की वही खूबसूरती बता रहे हैं. सो नेक्स्ट वन, छोटे से चांद में ये जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में. तो वह क्या करता है, छोटे से चांद से जुल्मत यानी रोशनी है ना, वही रोशनी, निकला कभी गहन से यानी क्या बोलते हैं, गहन. व्हाट द मीनिंग ऑफ गहन, देखिए क्या बोलते, गहन किसको बोलते, छुप जाना, यानी वो छुप जाना. निकला कभी गहन से आया कभी गहन में. परवाना एक पतंग, जुगनू भी एक पतंग, वो रोशनी का तलब, ये रोशनी का सरापा. ये क्या है, उसको क्या है, जुगनू को एक
परवाना एक क्या है, पतंग है, जुगनू भी एक पतंग है। वो रोशनी का तलब, ये रोशनी का सरापा। कौन, परवाना। जुगनू किसका है, रोशनी का। हर चीज़ को जहाँ में कुदरत ने दिलबरी दी, परवाने को तिपिश दे दी, जुगनू को रोशनी दी। हर चीज़ जहाँ में कुदरत ने दी है, सबको अलग अलग एक एक मतलब दिया गया है, तो इसको जुगनू को भी एक खुसूसियत मतलब उसकी खूबसूरती एक दी है। ठीक है, तो रंगे नुआ बनाया मरगा ने बेज़बां को, कुल को ज़ुबान देकर तालीम खामोशी दी। ये दिया साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। यानी क्या हुआ, आसमान को क्या करे, ज़मीन मतलब ये क्या है मालूम, यहाँ पानी दी रवानी, यानी क्या होता है यहाँ पे सुरीली मतलब चुड़िया जैसे आवाज़ा करते हैं ना, वैसे ही अलग अलग यानी उन लोग की मिठास रहती है, उन लोग की पुकारने में भी एक मिठास रहती, तो वैसे ही वो अलग अलग चीज़ें उन लोग को अलग अलग चीज़ें दिए। जैसे कि साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, साया दिया शजर को, यानी शजर यानी किसको बोलते हैं, शजर, बोलिए शजर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शजर, दरख्त। दरख्त दी किसको, साया, मतलब अपन जब दरख्त लगाएंगे तो अपने को साया मिलेगा, तो वैसे ही परवाज़ दी हवा को। ठीक है, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। पानी दी रवा को, समंदर को पानी दिए, मौजों को भी कली दिए। ये इम्तियाज़ लेकिन अब बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। जुगनू का दिन वही है, ये इम्तियाज़ लेकिन अब बात है किसकी, हमारी। जुगनू का दिन वही है, मतलब जुगनू रात में मतलब दिन में निकलता क्या जुगनू, नहीं, रात में उसकी रोशनी दिखती बोल के वो क्या करता, रात में निकलता। तो जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी बोल के वो बोल रही है। ठीक है, सो आज का हमारा क्लास वर्क है मुश्किल अल्फाज। फर्स्ट वन है काशियाना, नेक्स्ट वन जुगनू, शमा, फूलों, सल्तनत, गुर्बत, परवाना, अंजुमन, रवानी, शज्र। ये आप लोग के हार्ड वर्ड्स है, उसको कितने टाइम करना है, 2 टाइम्स अपनी क्लास वर्क में करना है। क्लास वर्क की जो नोटबुक है ना आप लोग की, उसमें करना है। ठीक है, सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।